हेलो फ्रेंड्स, लेसन नंबर 6 और ये सेंटर ऑफ मास से हमने चैप्टर स्टार्ट किया था और उसी में हमने कॉलिजन का पोर्शन इंक्लूड किया है। तो लेसन नंबर 6 में आज मैं आपको कॉलिजन का ये टॉपिक्स है, तो उसमें इलास्टिक कॉलिजन इन वन डायमेंशन के बारे में बात करेंगे और इसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी पॉइंट्स जो है आप सीख सकते हैं। कॉलिजन के इलास्टिक कॉलिजन में डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस हैं, स्पेशल केसेस है, उसके बारे में बात करेंगे। और फाइनल जो वेलोसिटी v1 डैश और v2 डैश हो जाता है आफ्टर कॉलिजन, तो ये है बिफोर कॉलिजन का केस। बिफोर कॉलिजन इसमें क्या है कि स्मूथ सरफेस पे m1 और m2 दो हमारे पास ऑब्जेक्ट हैं, ब्लॉक हैं, और वो v1 और v2 वेलोसिटी से वन डायरेक्शन, सिंगल डायरेक्शन मतलब एक एक्सिस में सेम डायरेक्शंस में दोनों मोशन कर रहे हैं। और कॉलिजन से पहले v1 और v2 इनका m1 का कितना है v1 और m2 का v2, ये इनका वेलोसिटी है सेम डायरेक्शंस में। और आफ्टर कॉलिजन क्या हो जा रहा है कि m1 का जो वेलोसिटी है वो v1 डैश और m2 का वेलोसिटी v2 डैश हो रहा है। कॉलिजन के लिए ज़रूरी है कि v1 ग्रेटर देन v2 हो, तभी ये अप्रोच करेगा और एक दूसरे को कोलाइड करेगा, हिट करेगा, मीट करेगा। और इसमें क्या होगा आफ्टर कॉलिजन में कि v2 डैश ग्रेटर होना चाहिए v1 डैश से, तभी दोनों सेपरेट होंगे। तो ये कुछ बेसिक चीज़ है जो आपको समझ में आना चाहिए। सरफेस हमारा क्या है, स्मूथ है यहाँ पे। तो यहाँ पे दो चीज़ है, पहला क्या है कि जो लीनियर मोमेंटम है वो होगा कंजर्व्ड यानी कांस्टेंट, और दूसरा है कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो आफ्टर कॉलिजन एंड बिफोर कॉलिजन दोनों बराबर होगा। बिफोर कॉलिजन इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कॉलिजन, ये दोनों बराबर होंगे। तो ये दोनों पॉइंट्स से हमारे पास दो अननोन है v1 डैश और v2 डैश, m1 m2 गिवन है, v1 v2 गिवन है। तो दो इक्वेशन बन जाएंगे इन दोनों से और इससे हम इसको सोल्व करेंगे। तो चलते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं लीनियर मोमेंटम को कंजर्व करते हैं। हम क्या लिखेंगे m1 v1 प्लस m2 v2, दोनों ही m1 m2 का कंबाइन जो लीनियर मोमेंटम है वो रहेगा कंजर्व। m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश। तो इस तरह से जो है बेसिक इक्वेशन आप लिख सकते हैं। तो लिखने के बाद आप इसको दे दीजिए इक्वेशन 1, इसको मान लीजिए इक्वेशन 1, और इसी में थोड़ा सा हम और चेंज करके क्या कर सकते हैं, m1 को एक तरफ करेंगे तो m1 कॉमन लेंगे तो v1 माइनस v1 डैश, और उधर अगर m2 ले लेंगे कॉमन तो v2 डैश माइनस v2। तो ये एक दूसरा इक्वेशन बना सकते हैं। तो सिर्फ कंजर्व करेंगे हम लीनियर मोमेंटम को तो हमें ये दो इक्वेशन मिल जाएंगे। आप क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी हम करेंगे कंजर्व, ठीक है। अगेन क्या लिख सकते हैं, हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर इक्वल टू हाफ m1 v1 डैश स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 डैश स्क्वायर। और इसको आप क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे और हम क्या करेंगे m1 ले लेंगे कॉमन, हाफ तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो m1 कॉमन लेंगे तो v1 का स्क्वायर माइनस v1 डैश का स्क्वायर ये मिलेगा। और दूसरा RHS वाले साइड से आप m2 ले लीजिए कॉमन, तो v2 डैश स्क्वायर माइनस क्या मिल जाएगा v2 स्क्वायर। तो ये मिल जाएगा इक्वेशन थर्ड, ठीक। अब क्या करेंगे, सेकंड और थर्ड में देखिए, तो अगर हम थर्ड को डिवाइड कर दें, थर्ड को डिवाइड कर दें, थर्ड डिवाइड बाई सेकंड, तो हमें क्या मिलेगा, थर्ड को डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये क्या है v1 माइनस v1 स्क्वायर माइनस v1 डैश, तो इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में चेंज करके क्या लिख सकते हैं, v1 प्लस v1 डैश और इंटू v1 माइनस v1 डैश। और इसी तरह से इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे v1 देखिए m1 m1 कैंसिल आउट हो जाएगा डिवाइड करने पे, v1 माइनस v1 डैश, ये माइनस वाला पोर्शन कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस वाला पोर्शन बच जाएगा। तो आप लिख सकते हैं v1 प्लस v1 डैश, और इसी तरह से v2 माइनस v2 डैश माइनस v2 कैंसिल आउट, हमारे पास बचेगा v2 डैश
प्लस V2 डैश प्लस V2, ये वाला पोर्शन हमारे पास बच जाएगा। ठीक है, और इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा अरेंज कर लेंगे। तो अरेंज करने से हमें क्या मिलेगा, V1 माइनस V2 इक्वल टू V2 डैश माइनस V1 डैश। तो ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट रिजल्ट है। अब इसमें देखिए कि V1 माइनस V2, यहाँ से देखिए जो V1 माइनस V2 है वो क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच या रेट ऑफ अप्रोच। ये हो गया वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, और ये क्या हो जाएगा, V2 डैश माइनस V1 वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। V2 डैश माइनस V1 डैश, ये होगा वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। अब यहाँ पे क्या होगा, अप्रोच। तो कोलिजन से पहले अप्रोच होगा और कोलिजन के बाद क्या होगा, सेपरेट होगा। तो V1 माइनस V2 को क्या बोलेंगे, रेट एट विच द सेपरेशन बिटवीन द बॉडीज डिक्रीजेज। ठीक है, ये रेट ऑफ अप्रोच हो गया, और ये क्या हो गया, सेपरेशन हो गया। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, इसको सीधा बोल सकते हैं वेलोसिटी हो गया, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो कहने का मतलब क्या है कि इलास्टिक कोलिजन में वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ये ध्यान में रखिए, मतलब V1 माइनस V2 इक्वल टू V2 डैश माइनस V1 डैश होगा। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब इक्वेशन हमें सोल्व करना है। तो अब देख लीजिए हम क्या क्या कर सकते हैं यहाँ पे। तो हम करेंगे फर्स्ट और फोर्थ में, ये हमारा होगा इक्वेशन फोर्थ, इसको फोर्थ मान लेते हैं। फर्स्ट में देखिए ये है M1 V1 M2 V2, M1 V1 M2 V2, ये तो हमें पता है। हमें अब V1 डैश और V2 डैश के बारे में सोचना है। तो देख लीजिए यहाँ से V2 डैश और V1 डैश। तो अगर हम V1 डैश पता करना चाह रहे हैं तो V2 डैश को कैंसिल आउट करेंगे। तो देख लीजिए V2 डैश में क्या है, M2। इसका मतलब है कि फोर्थ में अगर M2 से मल्टीप्लाई किया जाए, फोर्थ में M2 से मल्टीप्लाई किया जाए और फर्स्ट के साथ क्या किया जाए, तो M2 V2 डैश हो जाएगा, M2 माइनस कर दिया जाए। ठीक है, तो हम यहाँ पे 1 फर्स्ट करेंगे, फर्स्ट माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई M2, तो हमें क्या मिल जाएगा। तो फर्स्ट एज इट इज लिख लेंगे। फर्स्ट कहाँ है, M1 V1 M2 V2, M1 V1 M2 V2 माइनस, अब 4 मल्टीप्लाई M2 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो M2 V1 माइनस V2, और ये है M1 V1 डैश M2 V2 डैश माइनस M2 V2 डैश माइनस V1 डैश, ये मिल गया। अब यहाँ से देखिए सॉल्व करना शुरू कीजिए। तो कौन सा पोर्शन कैंसिल आउट होगा, M1 V1 M2 V2, तो यह है M2 V1, यहाँ से प्लस में हो रहा है M2 V2, तो ये हो जाएगा 2 ऑफ M2 V2, और माइनस में है M2 V1, और V1 यहाँ से ले लीजिए कॉमन, तो आपको मिल जाएगा V1, हम यहाँ पे कॉमन कर लेते हैं तो मिलेगा M1 माइनस M2, ये V1 कॉमन कर लेंगे। और इधर में देख लीजिए तो M2 V2 डैश, तो ये माइनस में है तो ये वाला पोर्शन जो है कैंसिल आउट हो जाएगा, V2 डैश वाला। तो आपको मिल जाएगा V1 डैश और M1 माइनस M2, ये मिल जाएगा। तो फाइनली V1 डैश पता चलिए, V1 डैश इज इक्वल टू
m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाई v1 प्लस 2 ऑफ m2 v2 बाई m1 प्लस m2। तो ये हो गया फर्स्ट ब्लॉक का आफ्टर कोलिजन स्पीड। इसी तरह से हम क्या करेंगे, अगेन यूज करेंगे फर्स्ट माइनस 4 और मल्टीप्लाई कर देंगे m1 से, तब हमें फिर क्या मिलेगा, तब हमें मिल जाएगा 2 ऑफ m1 v1 माइनस m1 माइनस m2 v2 इज इक्वल टू m2 प्लस m1 v2 डैश, यही मिलेगा आपको जब दोनों को सोल्व करेंगे। तो यहाँ से v2 डैश मिल जाएगा, v2 डैश इक्वल टू 2 ऑफ m1 v1 बाई m1 प्लस m2 माइनस m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाई v2। तो ये v1 और v2 का फॉर्मूला है। तो अगर v1 डैश आपको पता करना है तो v1 से हम चलेंगे तो क्या होगा, जो मल्टीप्लाई वाला पोर्शन है उसमें v2 आएगा, और अगर v2 से चलेंगे मल्टीप्लिकेशन वाले में क्या आएगा, v1 आएगा। अब इसमें स्पेशल केस हम देखते हैं, इन दोनों फॉर्मूला से स्पेशल केसेस क्या हो सकता है कि हम इनके मास को, वेलोसिटी को अलग अलग तरीके से कंपैरिजन करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं m1 ग्रेटर देन m2। m1 बहुत बड़ा है m2 से, m2 छोटा ब्लॉक है, ठीक है, ये v1 है, ये v2 है। तो आफ्टर कोलिजन क्या होगा, क्या है, m1 वेरी वेरी ग्रेटर देन m2। तो इसका मतलब क्या हो गया कि m1 बाई m2 वेरी वेरी ग्रेटर देन 1, या और m2 बाई m1 वेरी वेरी लेस देन 1। तो इन्हीं दोनों का यूज करेंगे। तो फर्स्ट केस हम देखते हैं किसका, v1 डैश का। तो v1 डैश में देख लीजिए हमारे पास क्या है, m1 माइनस m2 और m1 प्लस m2। तो अगर इसमें हम m2 से डिवाइड करें, ये दोनों कंडीशन को फुलफिल कराएंगे, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जो चेंज हो सकता है। तो m1 माइनस m2 का वैल्यू निकालिए, m1 माइनस m2 बाई m1 प्लस m2। इसी का वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो क्या मिलेगा, तो हमारे पास है, अगर m2 से डिवाइड कर दें तो m1 बाई m2 माइनस 1 और m1 बाई m2 प्लस 1 मिलेगा, ये मिलेगा। और m1 बाई m2 ग्रेटर देन 1 है, एक से काफ़ी बड़ा है, और m1 बाई, तो ये नीचे वाला पोर्शन जो है काफ़ी ग्रेटर पोर्शन हो जाएगा। तो ये नीचे वाला पोर्शन बहुत बड़ा है और ऊपर वाला पोर्शन भी, तो ये हो जाएगा 0 के बराबर, ये हो जाएगा m1 बाई m2 वेरी वेरी ग्रेटर देन 1। तो इनको माइनस करने से भी कोई अंतर पड़ेगा नहीं, तो ये m1 बाई m2 ही रह जाएगा। और ये है m1 बाई ग्रेटर देन 1 प्लस 1, तो 1 ऐड करने पे भी चेंज नहीं आएगा इसमें, तो ये भी m1 बाई m2 रह जाएगा। तो अल्टीमेटली ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1। अब इसी तरह से हम पता कर लेंगे इसका 2 ऑफ m2 बाई m1 प्लस m2। तो m1 बाई m2 वेरी वेरी ग्रेटर देन 1, तो 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये 2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस 1। और m1 बाई m2 क्या है, काफ़ी बड़ा है, तो नीचे वाला ओवरऑल पोर्शन हो गया बिगर, तो ये 1 बाई इन्फिनाइट को टेस्ट करेगा, तो ये हो जाएगा 0, ये पोर्शन क्या हो जाएगा 0। अब रह गया 2 ऑफ, इसमें देखेंगे ये तो कॉमन था, ये m2 है, ये m1 वाले पोर्शन में आएंगे कि हम पता कर लेते हैं m1 बाई m1 प्लस m2, इसका वैल्यू क्या होगा। तो इसमें 2 m1 से डिवाइड कर दो तो 1 बाई 1 प्लस m2 बाई m1। तो m2 बाई m1 क्या है, m2 बाई m1 लेस देन 1 है, एक से बहुत छोटा है, तो ये 1 बाई 1 रह जाएगा।
अगर 2m1/m2 करेंगे तो ये अल्टीमेटली आपको 2 मिलेगा। अब यहाँ से V1 और V2 आप पता कर लेंगे, ठीक है। देयरफॉर तो V1 डैश, देखिए V1 डैश में क्या मिलेगा, m1 - m2/m1 + m2, इसका वैल्यू कितना आया था 1, तो ये पोर्शन हो जाएगा 1 × V1 + 2, और ये क्या है 2 ऑफ m2 V2, तो 2 ऑफ m2 V2 कितना आया था 0, इसका मतलब कितना मिला आपको V1। इसी तरह से V2 डैश पता करेंगे, तो V2 डैश में देख लीजिए 2 ऑफ m1 V1, m1 वाला पोर्शन था वो कितना था 2 के बराबर, तो V2 डैश हो जाएगा 2 ऑफ V1 माइनस, और m1 ये तो हो गया 0, ये है 1, ये है 1 इंटू V2, तो आपको मिल गया 2 ऑफ V1 माइनस V2। तो कहने का मतलब कि जो आफ्टर कोलिजन है वो फर्स्ट ब्लॉक जो M1 था उस पर कोई अंतर नहीं पड़ा, V1 डैश किसके है, ये V1 से ही चलेगा, और जो V2 है उसमें अंतर आएगा, तो वो V1 माइनस V2 हो जाएगा। तो अब अगर जो M2 है तो इसका V2 डैश में चेंज आएगा, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि इफ़ M2 एट रेस्ट, मतलब इसका V2 जो है वो है 0, उस कंडीशन में क्या हो जाएगा V2 डैश इज इक्वल टू 2 ऑफ V1, और V2 हो गया 0। इसका मतलब है कि हेवियर बॉडी जो है, ये तो काफ़ी बड़ा था और ये छोटा था, तो ये था हेवी और ये था स्मॉल बॉडी, तो इसमें कोई अंतर नहीं पड़ेगा, डेट इज हेवियर बॉडी कंटिन्यू विथ सेम velocity but lighter body moves with double the speed of heavier body। तो ये क्या हो जाएगा कि स्पीड इसका दुगना हो जाएगा। कहने का मतलब अगर M2 जो है यहाँ पे रेस्ट में था, इसका वेलोसिटी 0 है, और अगर M1 यहाँ से इस पर कोलाइड करता है V1 से, तो आफ्टर कोलिजन जो M2 है वो कितना से जाएगा, डबल स्पीड ऑफ V1 से जाएगा, और M1 में कोई चेंज नहीं हो गया। अब देखते हैं सेकंड केस 2। केस 2 में क्या लेंगे कि M2 जो है वो बड़ा है, M2 वेरी वेरी ग्रेटर देन M1 है, M2 काफ़ी बड़ा हो गया, M2 को बड़ा ले लिया और M1 को छोटा ले लिया, तब क्या होगा आफ्टर कोलिजन, ये तो V1 V2 था, और आफ्टर कोलिजन क्या होगा, तो इस केस में फिर हम देखेंगे, तो M1 माइनस M2 बाई M1 प्लस M2, इसको कैलकुलेट करेंगे, और दूसरा है हमारे पास 2 ऑफ M2 बाई M1 प्लस M2, और तीसरा पोर्शन है 2 ऑफ M1 बाई M1 प्लस M2, इसको पता करेंगे। तो इससे क्या क्या आपको मिल रहा है कि पहला तो M2 बाई M1 वेरी वेरी ग्रेटर देन 1 है, और M1 बाई M2 वेरी वेरी लेस देन 1 है, इन्हीं का यूज करेंगे यहाँ पे। तो आप देख लीजिए M2 बाई M1 कर दीजिए, ये M2 बाई M1, तो 1 माइनस दिस और ये, तो हम M1 बाई M2 कर लेंगे, तो M1 बाई M2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे M1 बाई M2 ये लेस देन 1 है, और इसको 1 से माइनस करेंगे, फिर ये इससे माइनस करेंगे, तो M2 से डिवाइड कर लीजिए, तो हो जाएगा M1 बाई M2 माइनस 1, और ये M1 बाई M2 प्लस 1।
और m1/m2 ये क्या है, लेस देन 1 है, तो ये आपको 0 के आसपास मिलेगा। तो 0 - 1/0 + 1, तो अल्टीमेटली ये मिल गया आपको -1, ध्यान में रखिएगा। और m2 वाला पोर्शन है तो m2 से डिवाइड कर दीजिए, तो m1/m2 + 1, तो 2 m1/m2 लेस देन 1 है तो 0 + 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 के बराबर। और 2 अब फिर यहाँ से m1 से डिवाइड करेंगे तो 2/1 + m2/m1, तो m2/m1 वेरी ग्रेटर देन 1 है, 1 से बहुत ज़्यादा है, तो नीचे वाला पोर्शन ये हो जाएगा बिगर, तो ये हो जाएगा 2/∞ का सेंस बनेगा, तो ये हो जाएगा 0। अब इन सब के यूज करेंगे तब हमें मिल जाएगा v1 डैश और एक बार मिल जाएगा v2 डैश। अब देख लीजिए v1 डैश में क्या क्या मिला, -1 2, अच्छा v1 में हमें आता है, v1 डैश में ये 2 वाला पोर्शन आता है, ठीक है। तो v1 डैश देख लेते हैं, v1 डैश में हमें क्या मिल जाएगा फिर, v1 डैश, तो ये v1 डैश वाला पोर्शन है, ये है v1 डैश। तो m1 - m2 ये कितना आया था, -1, और ये कितना आया था, ये वाला पोर्शन 2 आया था, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2v2 - v1, ये हो जाएगा 2v2 - v1, तो ये हो जाएगा -(v1 + 2)(v2), और इसी तरह से दूसरे को करेंगे यहाँ से, तो v2 डैश क्या आ जाएगा, सिर्फ v2 के बराबर है, 2(v2 - v1), ये इस तरह से। कहने का मतलब कि जो सेकेंड वाला ऑब्जेक्ट है, हमने यहाँ पे m2 को बड़ा माना है, m2 को बड़ा, तो m2 में कोई चेंज नहीं होगा, m2 एज इट इज चलेगा, m2 में कोई चेंज नहीं होगा, जो m1 है उसमें चेंज आएगा। तो अगर मान लीजिए कि जो m2 है वो रेस्ट हो जाए, m2 क्या हो जाए, रेस्ट हो जाए, तो m2 जब रेस्ट हो जाएगा तो इसका मतलब इसका v2 क्या हो जाएगा, 0, और ये v2 0 होगा तो आपको कितना आएगा, -v1, जब v2 0 हो जाएगा। इसका मतलब कि जो m1 है वो जाएगा, इससे टकराएगा और फिर वापस हो जाएगा। तो आफ्टर कोलिजन जो m1 है वो क्या करेगा, रिबाउंड कर जाएगा, किससे, v2 से, सॉरी v1 से रिबाउंड कर जाएगा। तो इस तरह का केस कब होता है, जब एक बॉल है और उस पर आप एक बॉल को थ्रो कर रहे हैं, तो ये जाता है और यहाँ से रिबाउंड होकर उतना ही स्पीड से आ जाता है, v1 से जा रहा है तो फिर -v1 से वापस आ जाता है। तो ये है सेकंड ऑब्जेक्ट m2 और ये है फर्स्ट है m1, तो ये है काफ़ी हेवी, तो रिबाउंड का केस बनता है। और एक सी का केस लेते हैं, थर्ड केस, तो इसमें क्या लेंगे, m1 और m2 ले लेंगे बराबर मास का। उस केस में क्या होगा, v1 डैश जो है वो v2 के बराबर हो जाएगा और v2 डैश जो है वो v1 के बराबर होगा। तो इसमें क्या होता है, वेलोसिटी का एक्सचेंज हो जाता है, जब मास इक्वल हो दोनों तब, देन velocities are mutually interchanged। तो अगर दोनों इक्वल मास का है, m1 और m2, इसका v1 है और इसका v2 स्पीड है, तो आफ्टर कोलिजन क्या होगा, जो m1 है वो v2 से चलेगा और जो m2 है वो v1 स्पीड से ट्रेवल करेगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इन इलास्टिक कोलिजन के साथ और भी अलग अलग केसेस के साथ। आपको हमारा वीडियो कैसे लगा जरूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।